हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस तक अपन ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट बुक डिफरेंशियल इक्वेशन की कंप्लीट करी। आज अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके दो यूनिट्स हैं, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। यूनिट फोर्थ का थोड़ा सा पार्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में है, सीरीज सॉल्यूशन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सीरीज सॉल्यूशन का ही आएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के चांसेस हैं कि वो इनमें से आए। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर मिलकर आपके 4 यूनिट है और प्लस वो सीरीज सॉल्यूशन। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मिलकर आपका 5th यूनिट है बेटा। तो चलिए आज अपन ये 4th यूनिट का इसी फर्स्ट चैप्टर अपन शुरू करते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बेटा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पहले अपन जान लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। ऐसी इक्वेशन, अगर सपोज कोई फंक्शन z दिया हुआ है आपको x और y, इक्वेशन दैट कंसिस्ट ऑफ या इसको ऐसे लिखना चाहिए, लेट z इज अ फंक्शन ऑफ x and y, then various differential coefficients of z with respect to differential coefficient of z with respect to x and y are called partial differential coefficient of z, or the equation which consists of partial differential coefficient is called a partial differential equation. The equation which consists of, ऐसे लिख दो, one or more partial differential coefficient is called a partial differential equation. एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पहले मैं ये बता दूं पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते क्या हैं। जैसे z अगर x और y का फंक्शन है तो डेल z बाय डेल x होगा, ये पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। डेल z बाय डेल y, z का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल है। इसको अपन z x से भी डिनोट करते हैं या इसको कभी p के से भी डिनोट करते हैं। सिमिलरली डेल z बाय डेल y को z y से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल q से भी डिनोट करते हैं। ओके, सिमिलरली डेल स्क्वायर z बाय डेल x स्क्वायर, z का x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, इसको अपन z x से भी डिनोट करते हैं या इसको r से भी डिनोट करते हैं। और डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y, इसको अपन z एक्स वाई या q से डिनोट करते हैं। और डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर को अपन z वाई वाई या ये सॉरी q नहीं s से डिनोट करते हैं और इसको t से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिसे बोलेंगे अपन, ये इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन को अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर क्या होता है बेटा, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में था वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये है। द हाईएस्ट या द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involving in
the PDE is called the order of that PDE. जैसे del z by del x प्लस y del z by del y, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें यहाँ पे z का x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इसमें भी z का y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है. तो उसमें दो ही डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे और यहाँ पे. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दो ही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है 1. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होगा 1. सपोज एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है del z by del y प्लस x टाइम्स ऑफ del स्क्वायर z by del x स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज है 0. तो इस इक्वेशन में इसका ऑर्डर 1 है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये रहा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन है. तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा हो गया, ये वाला. कितना ऑर्डर है इसका 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी हो जाएगा 2. अब जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो उसमें उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी बेटा, अ फंक्शन ऑफ z del z by del x del z by del y, ठीक है, इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म की इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व होंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होंगे. इस चीज़ में पूरे में ध्यान रखना बेटा, z इज डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है, ये x और y, और x और y आर आपस में ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट ही होंगे. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री होती है बेटा जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव present in the PDE is called the degree of that PDE. मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दी हुई है, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर है, उसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपका डिग्री होगी. जैसे इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही है, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, टोटल पावर 1 है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी 1. इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो इसकी पावर कितनी, टोटल 1 है ना, तो इसकी डिग्री भी होगी 1. अब अगर एक और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी, del z by del y प्लस y टाइम्स ऑफ del स्क्वायर z by del x स्क्वायर प्लस z टाइम्स ऑफ del स्क्वायर z by del x del y इज इक्वल का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई टाइम्स ऑफ del स्क्वायर z by del y स्क्वायर की होल पावर 3 इक्वल्स टू 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ही है. इधर इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2. ये भी 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, दो बार डिफरेंशियल है ना. तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बेटा, ऑब्वियसली इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, हाईएस्ट पावर है 3. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी 3. और ऑर्डर कितना होगा बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर होगा 2, ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है. ओके, आज अपना टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, डेरिवेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई
by the elimination of arbitrary constants. आपको सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x y z, नहीं कोई इक्वेशन दे रखी है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स है a और b, आपको इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, अपन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो इस f का आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा बेटा, a और b तो कांस्टेंट है, जब x के रेस्पेक्ट में करोगे ना तो डेल f बाई डेल x होगा, z x पे डिपेंडेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डेल f बाई डेल z डॉट डेल z बाई डेल x। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो x और z दोनों x पे डिपेंडेंट होंगे, तो डेल x इधर होगा डेल f बाई डेल x बाई डेल x कर दो, उसका वैल्यू 1 ही होगा, कोई मतलब नहीं है, और z के रेस्पेक्ट में करना होगा तो डेल f बाई डेल z और डेल z बाई डेल x इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये होगी, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा डेल f बाई डेल y प्लस डेल f बाई डेल z डॉट डेल z बाई डेल y, क्योंकि z y पे डिपेंडेंट भी है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू अपन रख सकते हैं डेल z बाई डेल x की p, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, p इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे डेल f बाई डेल y प्लस डेल f बाई डेल z q इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन से कॉन्स्टेंट्स a और b की वैल्यूज अपन लाएंगे, और वो a और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x y z और p q के रेस्पेक्ट में हो सकती है, बस b a b के रेस्पेक्ट में नहीं होनी चाहिए। वो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इसमें रख दो, a और b की वैल्यू इसमें रख दो, अपन को जो इक्वेशन मिलेगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कैसे, किस तरह क्वेश्चंस होंगे और सॉल्व करेंगे अपन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन एग्जांपल 1। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस ab। आपको इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y सेपरेटली, दोनों के रेस्पेक्ट में करो। तो पहले x के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में होगा तो a एज इट इज x का 1 हो जाएगा। इसमें b कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो a भी कांस्टेंट होगा, पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल z बाय डेल y क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट 0, इधर हो जाएगा ओनली b 0। तो a की वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास डेल z बाय डेल x यानी कि p, और b की वैल्यू आ जाएगी डेल z बाय डेल y यानी कि q। a और b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे प्लग इन कर दो a और b की वैल्यू, लेट बी इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 z इक्वल्स टू px प्लस qy प्लस pq। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसमें कांस्टेंट्स नहीं है, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं और फर्स्ट ऑर्डर। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल है बेटा, इस तरह क्वेश्चंस और है अपने पास, चलिए ट्राई करते हैं। Example 2. Form the partial differential equation by eliminating the constants a and b from x minus a का whole square plus y minus b का whole square plus z square is equals to c square। चलिए इसको देखते हैं। Differentiating partially with respect to x and y। x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करो क्या होगा बेटा, 2x माइनस ए, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2z, साथ में लगेगा डेल z बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू इसका हो जाएगा 0। अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं बेटा, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2y माइनस बी डेल z बाय डेल y प्लस डेल, इसका होगा 2z डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आगे कट गया, x माइनस ए प्लस जेड पी इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू आ जाएगी x प्लस जेड पी। आगे बेटा एग्जैक्टली सेम तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी इधर से
ये काम करते हैं अपन x माइनस ए की वैल्यू ही रख देते हैं, x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी जेड पी, और यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस जेड पी आएगी, यहाँ ये तो कट जाएगा, 2 तो कॉमन कट गया, y माइनस बी इंटू क्यू। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया डेल जेड बाई डेल वाई, या तो y था ना, y के रेस्पेक्ट में होगा तो डेल जेड बाई डेल नहीं, y नहीं आएगा, z का जब डिफ्रेंशिएशन होगा ना तो डेल जेड बाई डेल वाई आएगा, y माइनस बी की वैल्यू आएगी z, या क्यू नहीं आएगा, y माइनस बी इज इक्वल प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 0, तो y माइनस बी की वैल्यू आएगी माइनस का जेड क्यू। तो डी ये सब्सटीट्यूशन जो है x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस जेड पी एंड y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस जेड क्यू, इक्वेशन 1 में रखो। लेट पुट these values of x minus a and y minus b in equation 1, तो क्या मिलेगा, x minus a की जगह रखा हूँ मैं ये, तो माइनस जेड पी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर, y माइनस बी की जगह मैंने ये रख दिया, प्लस जेड स्क्वायर इसको टू सी स्क्वायर, फाइनली हो जाएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। वैसे तो सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला है कि केवल ए और बी को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर नहीं बोला होता तो मैं सी को भी एलिमिनेट करता, तो फिर उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर की नहीं रहती, उसमें सेकंड ऑर्डर भी आ जाता। लेकिन चलो अभी आपको बोला है कि ए बी के रेस्पेक्ट में करना है सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में रहे, ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल 3, क्या है बेटा, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी एंड सी फ्रॉम द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलो करते हैं बेटा, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, इसमें ध्यान रखना ए बी और सी तीनों को हटाने को कहा है, तो आई थिंक तीनों हटाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर सफिशिएंट नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर में भी अपन को जाना पड़ सकता है। देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करो क्या होगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0, 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 प्लस इसका हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी बेटा, क्रॉस 2 कॉमन लेके काट दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम लेके उधर भेज दो, सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड पी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मिलेगा 2 कॉमन लेके काट दो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड, और ये लिख सकता हूँ मैं Q इक्वल्स टू 0। अब अपन देखो, इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसा बताया तीन कॉन्स्टेंट्स है ना, अपन को और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक काम करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स से रेस्पेक्ट में कर देते हैं, एंड 2 विद रेस्पेक्ट टू वाई कर देते हैं। तो क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1, ए स्क्वायर बाहर, जेड और पी दोनों ही डिपेंडेंट है एक्स पे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो जेड एज इट इज, पी का करोगे तो पी का मतलब है डेल जेड बाय डेल एक्स, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब उसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन आर, ठीक है। या आपको समझ में नहीं आया तो डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर अभी तो लिख सकते हो, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस ए स्क्वायर पी एज इट इज, जेड का करोगे तो डेल जेड बाय डेल एक्स आएगा, मतलब वापस पी आएगा, तो उसको मैं पी स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 0, दैट बी इक्वेशन 3। सिमिलरली यहाँ पे बेटा वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज जेड इंटू क्यू, जेड क्यू का होगा बेटा ये डेल जेड बाय डेल वाई है ना, तो डेल स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, यानी कि वो आ जाएगा टी,
प्लस क्यू एज इट इज, जेड का करोगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा, सॉरी डेल जेड बाई डेल वाई आएगा, मतलब क्यू और आएगा तो क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन 4। अब फ्रॉम 1 से क्या आएगा, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, पहले इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जेड आर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सी स्क्वायर, इसको अब इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड टी प्लस क्यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 नाम देता हूँ। फ्रॉम 1 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये उधर जाएगा फिर अपॉन में जाएगा, माइनस का जेड पी अपॉन एक्स। लेट फ्रॉम 1 we get this, use this in equation third, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू रखूँगा। सिमिलरली फ्रॉम 2 वी गेट 2 से क्या मिलेगा, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी माइनस का जेड क्यू अपॉन वाई। यूज दिस इन इक्वेशन 4। क्या मिलेगा बेटा अपन को, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू अपन ये वाली वैल्यू प्लग इन करते हैं यहाँ पे, तो माइनस का जेड पी अपॉन एक्स प्लस जेड आर प्लस पी स्क्वायर इज टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जेड क्यू अपॉन वाई प्लस जेड टी प्लस क्यू स्क्वायर इज टू 0। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 5 एंड लेट इट बी इक्वेशन 6। यहाँ पे 2 इक्वेशंस आई हैं बेटा, तो यही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, द इक्वेशंस 5 and 6 आर रिक्वायर्ड। 2 आ सकती है बेटा आपके इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक इक्वेशन की 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों मिलकर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। द इक्वेशन 5 and 6 आर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके बेटा, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आज आपके एक्सरसाइज फर्स्ट ए में है, जो आपका होमवर्क है। आज आप लोग ये क्वेश्चंस करेंगे, डाउट्स होता मुझे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।